मुलाजमा बाहर दौड़ गई थी। रफीक शायद फासले पर था। खासी देर लगी इसे आने में। उस दौरान शाहीना गवसे से बिल खा रही थी। जैसे ही रफीक अंदर आया, वो उस पर बरस पड़ी। कहाँ मर गया था तो क्या तुझे दूर जाना चाहिए था? अगर वो बूढ़ा मुझे कोई नुकसान पहुंचा देता तो। रफीक का मुंह हैरत से खल गया। उसने अधर अधर देखते हुए कहा, बाबा साहब चले गए? मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? वो बेगम साहब, मैं तो आपका एहतराम ही करता हूँ। भला मेरी क्या मजाल थी कि मैं बाबा साहब और आपके दरमियान कोई मदखल करता। मैं इतनी दूर चला गया था यहाँ से कि आप आराम से उनसे बात कर लें और ये ना सोचें कि मैं आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ आपका एहतराम था बेगम जी। मगर हवा किया और भला वो बुजुर्ग आदमी आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा? तूने तो बड़े एहतमाम से मुझे बताया था कि सुभानगिली में एक बाबा जी रहते हैं। बड़े पहंचे हुए बुजुर्ग हैं और सारे काम चटकियां बजाकर हिल कर देते हैं। तूने ये भी कहा था कि दो लतहर मर्ज की दवा होती है। ये किस बेवकूफ को पकड़ लाया था तो? जानता है वो क्या कह रहा था? बता दीजिए बेगम साहबा। कह रहा था कि चौधरी शाहनवाज से उसकी बड़ी बात अल्लाह है और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आदमी को तो मेरे पास लेकर आया था। अब उस बात की क्या जमानत है कि वो चौधरी साहब को सारी बात नहीं बता देगा? रफीक थोड़ी देर के लिए हिका बका रह गया था। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो तैयार नहीं हुए। अपनी बुक बुक किए जा रहा है। मैं कहती हूँ तो ने मेरे लिए ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी। मेरा तो सोना हराम हो जाएगा। ये सोच सोच कर कि कहीं चौधरी साहब के कानों तक ये बात न पहुंच जाए। रफीक, अगर ऐसा हवा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा दफन कर दूंगी तुझे। उस तरह तो ने मेरी नहीं बल्कि अर्शिया की मदद की है। उसके लिए राह हमवार की है। बेगम साहब, रफीक आपका गुलाम है, चौधरी साहब का नहीं। हर काम आपके लिए करता है। आप मुतमईन रही, बस दो लफ्ज में मुझे बता दे कि हवा क्या है। बेगैरत आदमी भी इतने इत्मीनान से सवालात कर रहा है। हवा यह है कि मैंने तेरे कहने पर दिल की बात उन्हें बता दी। वो मुझे नसीहतें करने लगे कि जैसे गुजर रही है गुजारूं, कोई ऐसा अमल ना करूं जो। ये बात है, लेकिन कह बहरहाल आप परेशान क्यों हैं? मैं जो हूं, मेरा ख्याल है वो सामने वाले दरवाजे ही से निकल कर गए हैं, मगर कोई फिक्र ना करें। तमीनान मुझे उस वक्त होगा जब मेरे सामने उस शख्स की लाश आ जाएगी, समझ रहा है तो मेरी बात को? रफीक के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उसने कहा, यह बुरा काम भी मुझे ही करना था। चलिए ठीक है, उसकी लाश आपके सामने आ जाएगी तब तो आपको इत्मीनान हो जाएगा। उस वक्त नहीं जब सारा कच्चा चढ़ा खल जाए। मैं उससे पहले उसकी लाश को देखना चाहती हूँ। बस जी, आप फिक्र न करिए, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जाओ। गर्क हो और लाश उस तरह लाना कि किसी को अंदाजा ना हो। एक जर्म छुपाने के लिए कितने जर्म करना पड़ते हैं। तौबा तौबा। रफीक खामोशी से बाहर निकल गया था। हदरीस अली किसी कदरतेश में आ गए थे, वरना उनकी नरम खो फितरत कभी किसी के साथ सख्त कलामी की मुतहमल नहीं होती थी। रफीक उन्हें पिछले दरवाजे से लेकर अंदर आया था, लेकिन वो सामने के दरवाजे से बाहर निकले थे। किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। चनाचा वो बाहर निकलने के बाद सीधे चल पड़े। थोड़ा फासला तय करने के बाद उस जगह पहुंच गए जहां चंद तांगे खड़े हुए थे। एक तांगे वाले के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मियां तांगे वाले, सुभान गिली चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे, बस गुआर खड़े ही उस लिए हुए हैं। तांगे वाले से किराया तय करके अदरीस अली तांगे में सवार हो गए और तांगा चल पड़ा। उनके जहन में थोड़ा सा तारदिद पैदा हो गया था। अगर चौधरी शाहनवाज को उस बारे में न बताते तो उस बात का इम्कान था कि उनकी दूसरी बीवी अर्शिया बेगम को कोई नुकसान पहुंच जाता, और अगर बता देते तो उस बात की परेशानी थी कि चौधरी साहब कहीं शाहीना बेगम को कोई सख्त सजा न दे डालें। उस काश का फैसला जरा मुश्किल नजर आ रहा था। तांगा सुबहानगिरी का सफर कर रहा था। रास्ता कच्चा और नाहमवार था। दोनों अतराफ में खेत केले हुए थे। तांगे वाला खामोशी से तांगा चला रहा था। काफी फासला तय हो गया। अब दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। खेत भी पीछे रह गए थे। खाल खाल खुद वो दरख्त कच्चे रास्ते के दोनों तरफ नजर आ रहे थे। अभी तांगा सफर कर ही रहा था और सुबहानगिरी खासे फासले पर थी कि अचानक यकब से एक बड़ी जीपा नमूदार हुई जिसमें 8-10 अफराद सवार थे। जेब तेजी से धूल उड़ाती हुई चली आ रही थी। तांगे वाले ने उसकी रफ्तार देखकर जल्दी से घोड़े को बाएं समत काट लिया। बस इतनी जगह थी कि जेब अपने दो पहिए थोड़े से नीचे उतार कर आगे निकल सकती थी, और जेब वालों ने ऐसा ही किया। वो जेब को आगे ले गए, लेकिन कोई 15 गज के फासले पर उन्होंने जेब रास्ते पर रोक दी और तांगे वाले को फौरी तौर पर लगाम खींच कर घोड़ा रोक लेना पड़ा। वो किसी कदर हसीली निगाहों से जेब को देख रहा था, लेकिन फिर उस वक्त उसके दिल में खौफ का बसेरा हो गया जब उसने जेब से उन तमाम अफराद को कूद कूद कर नीचे आते हुए देखा। एक निगाह में ही अंदाजा हो गया था कि ये सब जराइम पेशा किस्म के लोग हैं। शायद या को
तांगे वाले के रोंगटे खड़े हो गए। अक्सर उन इलाकों में डाके पड़ते रहते थे, लेकिन किसी तांगे वाले के पास से क्या बरामद हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसका घोड़ा तांगा ले जा सकते थे। वो पट्टी पट्टी आंखों से उन्हें देखता रहा। रीस अली ने किसी कदर अलझे हुए अंदाज में गर्दन निकालकर उन्हें देखा था और फिर कहा था, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? तांगे वाला अभी कोई जवाब नहीं देने पाया था कि वो लोग तांगे के चारों तरफ बखर गए। उनमें से एक ने अदरीस अली को आस्तीन पकड़कर नीचे खींचा। नीचे आ जाओ बाबा जी। और उसके साथ ही उन्होंने जरा सी ताकत लगाकर उन्हें नीचे उतार लिया। तांगे वाले, तांगा मोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। उनमें से एक ने गराई हुई आवाज में कहा। अदरीस अली को एक तरफ घसीट लिया गया था। बहरहाल वो कमजोर से आदमी थे। घसीटने से गिरते गिरते बचे। इन्हीं में से दो अफराद ने उन्हें संभाल लिया। जिस शख्स ने तांगे वाले को तांगा मोड़ने का हुक्म दिया था, उसने पिस्तौल सामने करके 2-3 हवाई फायर किए और तांगे वाले के उसान खता हो गए। वो घोड़े को चाबुक मार कर मोड़ने की कोशिश करने लगा तो वो शख्स घबरा कर बोला, और अगर वापस जाकर तुमने कोई बात मुंह से निकाली तो ये मत समझना कि हम तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। खामोशी से अपनी जगह जाकर खड़े हो जाओ और किसी से कुछ मत कहना। उसने फिर 2 फायर किए। घोड़ा मुड़ चुका था। तांगे वाले ने उसको बेदर्दी से मारना शुरू किया और कच्चे रास्ते पर घोड़ा सर पिट दौड़ता हवा दूर निकल गया। उस दौरान अदरीस अली अपने आप को संभाल चुके थे। उन्होंने नरम लहजे में कहा, मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसकी तामील के लिए मैं हाजिर हूं, मगर ये सब कुछ न करो। बताओ, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? खिदमत तो हम करेंगे तुम्हारी बाबा जी, फिक्रमंद क्यों हो, आ जाओ। उनमें से एक ने किसी कदर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और फिर वो अदरीस अली को खींचते हुए आगे ले गए और उन्हें अट्ठा कर जेब में फेंक दिया। तमाम अफराद जेब पर चढ़ गए और ड्राइवर ने जेब आगे बढ़ा दी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और कच्चा रास्ता बाएं समझ जाता था और थोड़े फासले पर जाकर खत्म हो जाता था। लेकिन ये जगह उस आम रास्ते से हटकर थी जिससे गुजरकर सुबह गिली पहुंचा जा सकता था। यहाँ एक गड्ढा बना हुआ था जहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। लेकिन ये गड्ढा काफी वसी था और उसकी जमीन भी हमवार थी। वो लोग अदरीस अली को लेकर उस गड्ढे में उतर गए जो ज्यादा गहरा नहीं था। अदरीस अली सुबह के साथ उनकी हरकतें देख रहे थे। नीचे पहुंचने के बाद पस्तौल बरदार ने कहा, बाबा जी कलमा पढ़ लो और देखो कुदरत ने तुम्हारे लिए कब्र का इंतजाम कैसी अच्छी जगह किया है। कैसी जगह है? अदरीस अली के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने कहा, 2 गज जमीन जहां भी मिल जाए उस मालिक का करम है। हम भला उसकी मसलहत में कैसे दखल दे सकते हैं? बहुत अच्छी जगह है और हम तुमसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि तुम मैं सब क्यों कर रहे हो। बस जाने दो क्या करोगे उन बातों को पूछकर। ऐसे काम हमें अच्छे बेशक नहीं लगते, लेकिन हम तो हुक्म के बंदे हैं। तुम्हारी मर्जी है, फिर भी बता देते तो अच्छा था। बता दे भाई, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। रफीक को जानते हो? एक और शख्स ने कहा, हाँ, रफीक ही तो हमें चौधरी शाहनवाज की हवेली ले गया था। बस ये समझ लो कि हम रफीक के आदमी हैं। तुमने शायद रफीक को कोई नुकसान पहुंचाया है। उसने हमें तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया है। अब ये बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? गोली मार दें, गर्दन दुबा दें, या? उस शख्स ने लिबास से एक छरा निकाल लिया। अदरीस अली हंसने लगे फिर बोले, नहीं, मौत का तायन इंसान खुद भी नहीं कर सकता। सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। तो फिर तमही ज़बह कर देना ज्यादा अच्छा होगा, क्या समझे? उसने कहा और छरा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। तब अभी ऐसा कि वो अपना तवाज़ुन न संभाल सका और कई फीट ऊंचा चढ़ कर दाहिनी समत गिर गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं। दूसरे लोग भी चौंक कर अदरीस अली को देखने लगे थे। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उस बड़े शख्स में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने इतने ताकतवर आदमी को जमीन चटा दी। ये अंदाजा वो भी नहीं लगा पाए थे कि थप्पड़ खुद अदरीस अली ने नहीं मारा है, बल्कि किसी नादीदा औजूद ने यह अमल किया है। अलबत्ता उन्हें थोड़ी ही देर के बाद सही सूरत हाल का अंदाजा हो गया कि उनके एक खौफनाक गुंसा उनमें से एक के जबड़े पर पड़ा था और उसके दांत हलकर रह गए थे। फिर उन सब की बुरी तरह पिटाई होने लगी। अदरीस अली थोड़े से पीछे हटकर खड़े हो गए थे। इतने सारे अफराद गधों की तरह पिट रहे थे और पिटने वाला वजूद नजर नहीं आ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। 3 अफराद फिरती से भागकर गड्ढे से ऊपर पहुंच गए। बाकी 5 अफराद अब भी बुरी तरह मार खा रहे थे। उनमें से कई के मुंह से खून बह रहा था। 2-4 की आंखों पर निशान पड़ चुके थे और वो अपनी आंखों पर हाथ रखे करा रहे थे। ऊपर जैप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो पांचों भी चौंके और फिर इसी तरह वालियां बकते हुए गड्ढे से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़े कि देखने वाले को हंसी चाहे। उनमें से कई तो ऐसे थे जिनकी आंखें जख्मी हो गई थीं।
वो ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे गिर रहे थे। अदरीस अली एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब वो सब ऊपर पहुंच गए तो जैक के आगे बढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो बड़ी तरह वहां से भागे थे। अदरीस अली खामोशी के साथ खड़े सूरत हाल का जायजा ले रहे थे और कुछ ही लम्हों के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सब फरार हो गए हुजूर। तुम भी बड़े सितम ज़रीफ हो आलिजा। तमीज़ ज़ख्मी नहीं करना चाहिए था उन्हें। हुजूर, वो आपकी तौहीन कर रहे थे, आपका गुलाम भला कैसे बर्दाश्त करता। जरा धमका कर भिगा देते, अच्छे खासे जख्मी हो गए सारे के सारे। वो उस काबिल थे मोहतरम बुजुर्ग। उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि उन्हें रफीक ने भेजा था और हम जानते हैं कि उस शख्स ने ऐसा क्यों किया। बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से कह रहे थे। आवाज सुनाई दी। आइए मैं आपको सुबहान गिली पहनचा दूं। चलते हैं मियाँ चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। परेशानी तो तुमने रफा कर दी। चलो हमें सहारा देकर उस गड्ढे से बाहर निकालो। रईसली ने अपना हाथ ऊपर करके कहा और फिर उनका हाथ उस तरह फजा में मुल्क हो गया जैसे किसी ने थाम लिया हो। कुछ ही लम्हों के बाद वो गड्ढे से बाहर थे। आवाज फिर सुनाई दी। हुजूर, वहां तक पहुंचते हुए थक जाएंगे, आइए मैं ले चलो। आप ऐसी भी क्या थकन। चलते हैं। वैसे तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा तो नहीं होगा आलीजा। मैं तो सिर्फ उनकी आपके साथ बदतमीजी देखकर आ गया। एक अजीब मसला है। वो बेचारी शदीद जहनी बहरान का शिकार है। चौधरी शाहनवाज की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अदरीस अली ने मख्तसर अल्फाज में वो सारी रोदात गहराई जो उनके इल्म में थी। फिर वो बोले, हम तो चले जाएंगे टहलते। वो एक तुम्हारी एक ड्यूटी लगा रहे हैं आलीजा। वो ये कि हमें चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी अर्शिया बेगम के क्वाइफ दरकार हैं। वो किस तरह की खातून हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है और फिर वो माँ भी बनने वाली हैं। जरा उनके बारे में मुकम्मल तफसील हमें बताओ ताकि दास्तान हमारे इल्म में आ चुकी है तो हमें भी अपना ये फर्ज निभाना है। जो हुक्म। मैं ये चाह रहा था कि आपको घर तक पहुंचा दूं। वो कमबख्त कहीं दोबारा वार करने की कोशिश न करें। अदरीस अली हंसने लगे फिर बोले, बखदा हमें उसका जरा बराबर खौफ नहीं है। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। वैसे एक दिलचस्प दास्तान का आगाज हुआ है। तुम जाओ क्या समझे। जो हुक्म हुजूर। थोड़ी देर में अदरीस अली उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जो सुबहान गिली की जानिब जाता था। फिर उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। रफीक अपने आदमियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। काम ऐसा मुश्किल नहीं था। बाबा अदरीस एक बूढ़े और कमजोर आदमी थे और रफीक ने जिन लोगों को भेजा था वो छटे हुए बदमाश थे। आखिरकार वो पहुंच गए लेकिन रफीक उनके हलिये देखकर बड़ी तरह चौंक पड़ा। रफीक परेशान निगाहों से शाहीना बेगम को देख रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, शाहीना बीबी आपको उस बात का इल्म नहीं है कि मैंने ही नहीं मेरे परघों ने भी आपके खानदान का नमक खाया है। मैं आपसे झूठ बोल सकता था कि मैंने अदरीस अली को खत्म कर दिया और अब आपको उनसे कोई खतरा नहीं है मगर शाहीना बीबी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ। आपसे झूठ बोलकर मैं खामोशी से अदरीस अली के खिलाफ काम कर सकता था। कम अज कम आप तो मुतमईन होते। लेकिन मैंने उस लिए ये बात कह दी कि आप आलमी में न रहीं। हम बड़े लोगों के भी कुछ असूल होते हैं। बेगम साहबा, मेरे पास और भी बहुत से कार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जाल में पेंस कर रह जाऊं। जानती हूँ, बातें बनाने में महारत तेरे पास सबसे बड़ा कार्ड है। बर्बाद कर दिया तूने मुझे। अब मैं सोली पर वक्त गुजारूंगी और ये सोचती रहूंगी कि कब अदरीस अली की चौधरी साहब से मुलाकात होती है और कब उसके बाद मेरे ऊपर आफत आती है। एक बात मैं आपको बता दूं, सारी बातें अपनी जगह लेकिन अदरीस अली कमजोर आदमी नहीं है। अंदाजा है मेरा कि वो आपकी बात किसी को बताएगा नहीं। अरे छोड़ रफीक, मेरा मुंह मत खलवा। मैं ये सोचती हूँ कि उस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इंसान को अगर मौत के मुंह में जाना है तो वो अपना राज किसी दूसरे को दे दे। छोड़ रफीक, छोड़, कोई और नई कहानी सुना दे मुझे अब। ठीक है बेगम साहबा, रफीक से आपका एतमाद अट गया है तो अलग बात है मगर मैं एक इजाजत लेना चाहता हूँ आपसे। कैसी इजाजत। शाहीना बेगम ने निगाहें उठाकर रफीक को देखा। शाहपुर बस्ती में एक जोगी है राजगुंदल सफरी का माहिर। उसके बारे में न जाने कैसी कैसी दास्तानें मशहूर हैं। वो अगर कुछ करने पर आ जाए तो उसकी काट मुमकिन नहीं है। बहुत से वाकयात सुने हैं मैंने उसके बारे में। लोग उससे नफरत करते हैं। बस्ती से बाहर उसने अपना मठ बना रखा है। बड़े रईस लोग जिन्हें कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है उसके पास जाते हैं। लेता क्या है कुछ नहीं मालूम लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे मिलकर कोशिश करूं कि वो आपके लिए काम करे। हाँ। हाँ क्यों नहीं, सारे जमाने में फैला दे मेरी बात। अभी एक आदमी राजदार बना है, एक और बना दे, फिर सारे के सारे मिलकर मुझ पर यलगार करेंगे और उसके बाद मैं मुसीबतों में फंस जाऊंगी।
अरे बाबा, दर बदर होना ही लिखा है तो फिर यूं ही सही, जिसका कोई सहारा नहीं होता, इसे दुनिया में उस तरह शर्मंदगियां उठानी पड़ती हैं। आप ऐसी बातें न करें बेगम साहब। जब तक आपका रफीक जिंदा है, आपको बेसहारा नहीं होने देगा। एक वादा करता हूँ आपसे, वो वादा यह है कि अगर चौधरी साहब अर्शिया बेगम को नहीं छोड़ते हैं तो मैं खुद अर्शिया बेगम को कत्ल कर दूंगा और उसके बाद फांसी चढ़ जाऊंगा। मैं जो करता हूँ, मुझे करने दें। शाहीना बेगम कुछ नरम होती नजर आए। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या बताया तूने उस जोगी का? राज गुंदल है उसका नाम। बड़े कसे सने हैं मैंने उसके, सुना है इसका मठ या फिर जो मंदिर उसने बना रखा है, बड़ा परासरार है। सुना ही है तूने या कभी देखा भी है? नहीं, देखने की नौबत कभी नहीं आई। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि ओखिली में सर डाला है तो मौसम का क्या डर। हमारे दिल से निकलकर किसी के कानों तक जब पहुंची है तो अब किस किस से छिपाते फिरेंगे। जो होगा देखा जाएगा। लेना देना क्या पड़ेगा उनको, जाकर ही मालूम होगा कि क्या लेना देना पड़ेगा। उसकी तो फिक्र मत करना, चला जा। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। रफीक तैयार हो गया और फिर शाहीना बेगम से इजाजत लेकर शाहपुर चल पड़ा। ट्रेल का सफर पड़ा था और उसके बाद वो शाहपुर पहुंच गया था। कोई मुसलमान तांगे वाला मठ तक जाने पर राजी नहीं हवा, सबके सब कानों को हाथ लगा दिया करते थे। वो भी कोई जाने की जगह है जी। किसी को अपनी मवत पानी हो तो वो राजगुंदल के मंदिर की तरफ का रुख करे, और इसे मंदिर कहना तो बिल्कुल ही गलत है। मंदिर तो एक इबादत गाह होता है। दीन धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंदिरों में जो कुछ होता है वो उनकी इबादत होती है। राजगुंदल के मंदिर में तो शैतान की पूजा होती है, और शैतानी क़ुव्वतों की तरफ रुख करना किसी मुसलमान का काम नहीं है। वो सामने रामकुमार तांगे वाला मौजूद है, वो खुशी से आपको वहां ले जाएगा। रामकुमार तांगे वाले ने रफीक की सूरत देखी और बोला, जी भगवती, आप हिंदू हो, तुम ये बताओ, तुम मुझे राजगुंदल के मठ ले जा सकते हो या नहीं? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, आओ बैठो। तांगे वाला खुशी से तैयार हो गया, और उसके बाद तकरीबा 20 मिनट तक का फासला तय करना पड़ा। फिर जब फजा में हल्की हल्की बदबू उभरी तो पता चला कि राजगुंदल का मठ आ गया है। दूर से काले रंग की एक इमारत नजर आ रही थी जिसे मंदिर की शक्ल दी गई थी। उसके बराबर ही एक शादी बनी हुई थी। सामने छोटा सा बागीचा था, लेकिन अचार दरख्तों पर मुश्तमिल। दूर से ही अंदाजा हो जाता था कि उस भयानक जगह पर शैतान की पूजा होती है और उस पर नहुसत बरसती है। रफीक ने राजगुंदल के बारे में जो कुछ सुना था वो सच था। तांगे वाले ने एक मखसूस जगह तांगा रोक दिया। रफीक ने किराया अदा किया और उसके बाद सहमा सहमा सा आगे बढ़ गया। काले रंग के लिबास में राजगुंदल के पुजारी इधर उधर आ जा रहे थे। तकरीबा सभी के सर गठे हुए थे और उनके दरमियान छोटी छोटी चोटियां खड़ी हुई या लटकी हुई नजर आ रही थी। वो सब के सब खामोशी से इधर से उधर आ जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उनमें से एक ने रफीक को देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। जी किशकंदी, जी किशकंदिए। स्वागतम महाराज। रफीक ने अपने आप पर काबू पाया और मदाम लहजे में बोला, ओ मैं महाराज राजगुंदल से मिलने आया हूँ। कौन हो भगवान, क्या काम है उनसे? हिंदू धर्म से हो? नहीं, मुसलमान हूँ। रफीक हिकलाता हुआ बोला। पुजारी एकदम चौंक पड़ा था। कुछ लम्हे वो रफीक को गौर से देखता रहा, फिर बोला, शाहपुर ही के रहने वाले हो या कहीं बाहर से आए हो? नहीं पुजारी जी, बाहर से आया हूँ। काम बताओगे हमें? सारी बातें आप ही पूछ लेंगे तो मैं महाराज से मिलकर क्या करूंगा? तुम हमारे माज़िज़ मेहमान हो, मैं महाराज को जाकर खबर देता हूँ। पुजारी अंदर चला गया। न जाने क्यों रफीक को यहाँ एक घुटन का एहसास हो रहा था। बदबू यहाँ भी फैली हुई थी, लेकिन वो जानता था कि काले इल्म के माहिर जहाँ होते हैं वहाँ गुलाजतों ही का बसेरा होता है। थोड़ी देर के बाद वही पुजारी वापस आया और बोला, आइए महाशी जी। रफीक उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। पुरानी तर्ज का बना हुआ मंदिर अंदर से भी भयानक था। खौफनाक मूर्तियां जगह जगह नजर आ रही थीं। लेकिन ये देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि अजीब अजीब भयानक शक्ल में इंसानी जिस्म तराशे हुए थे। उनके रंग भी सियाह थे और उनके चेहरे अजीब गरीब रंगों से पोते गए थे। इतना होलनाक माहौल था कि देखने वाले पर दहशत तारी हो जाए। एक दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद पुजारी ने दीवार में लगी हुई एक मुश्किल रोशन की और रफीक की तरफ मुड़कर बोला, आगे चलकर सीढ़ियां हैं, संभल कर मेरे साथ साथ आ जाओ। वो गहराइयों में उतरने लगा। रफीक बड़ी एहतियात से एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ नीचे जा रहा था। सीढ़ियां खत्म हुई तो एक बड़ा सा हाल नजर आया जिसमें जगह जगह दीवारों पर मुशीली रोशन थी। एक मर्द शाला पर आसन जमाए राजगुंदल बैठा हुआ था। भारी बदन का हैबत नाक सी शक्ल का आदमी था। यहाँ का माहौल भी कम हैबत नाक नहीं था। उसकी शक्ल सूरत ने रफीक पर और खूब तारी कर दिया। राजगुंदल ने इसे देखकर कहा,
आओ, मुझे मालूम था तुम आने वाले हो, सामने बैठ जाओ। रफीक शदीद हैरान हो गया लेकिन मुंह से कुछ न बोला और राजगुंदल के सामने बैठ गया। तू जा, मुसलमान हमारे यहाँ का तो कुछ खाए पिएगा नहीं, उसलिए हम उसकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे। जा तो जा। उसने पुजारी को इशारा किया और पुजारी उल्टे कदमों वापस लौट गया। हाँ बोल, क्या नाम है तेरा? रफीक है मेरा नाम महाराज। क्या काम है हमसे? महाराज, मैं अपनी मालकिन की तरफ से आया हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। मेरी मालकिन मुश्किल का शिकार है। मुश्किल बता, जल्दी कर। राजगुंदल की आवाज भरी और रफीक ने सारी कहानी जल्दी जल्दी राजगुंदल के सामने दोहरा दी। उस दौरान वो आंखें बंद किए बैठा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने निगाहें उठाई और बोला, तुझे इंतजार करना पड़ेगा, 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद हमारे पास आ जाना, बस अब जा। अजीब से अंदाज में उसने ये अल्फाज कहे थे। रफीक जल्दी से उठ गया। चंद कदम पीछे हटा तो वही पुजारी इसे खड़ा हुआ नजर आया। उसने रफीक को अपने साथ आने का इशारा किया और वापसी के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस माहौल में रफीक के जहन को सहर ने जकड़ लिया था। राजगुंदल की हैबतनाक शख्सियत ने रफीक को दाशिरजदा कर दिया था। बहरहाल वह पुजारी के साथ बाहर आ गया। पुजारी ने इसे एक तरफ बैठ जाने के लिए कहा और बोला, तुम भाग्यशाली हो महाशय कि महाराज को तुम्हारी आमद का पहले ही पता चल गया था। वैसे तो महाराज का ज्ञान अपरंपार है, पर वो बहुत कम लोगों का इंतजार करते हैं। क्या तुम्हारी मुश्किल दूर हो गई? नहीं, उन्होंने मुझे 24 घंटे के बाद बुलाया है। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। यहाँ मंदिर में तो नहीं ठहरोगे तुम। शाहपुर में बड़ी आबादी मुसलमानों ही की है, तुम्हें 24 घंटे वहां गुजारना होंगे। ठीक 24 घंटे के बाद तुम वापस आकर महाराज से मिलो, वो जरूर तुम्हारी मुश्किल का उपाय सोच लेंगे। ठीक है, रफीक ने जवाब दिया और उसके बाद वो वहां से चल पड़ा। राजगुंदल रफीक के जाने के बाद फौरन ही अपनी जगह से हट गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी रक्स कर रही थी। वो तहा खाने की एक दीवार के पास पहुंच गया। दीवार में उसने कोई कल दबाई, तहा खाने के अंदर एक और दरवाजा खुल गया और वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीढ़ियां उतरने लगा। कोई तहखाना दर तहखाना था। थोड़ी सी सीढ़ियां उतरने के बाद वो रुका। ये एक खौफनाक गुफा थी और गुफा में 3 मुशीली रोशन थी जो उसके अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। पूरी गुफा में सिर्फ एक मुजस्मे के सवा और कुछ नहीं था। भूरे रंग के किसी पत्थर से बनाया गया ये हैबतनाक मुजस्समा गुफा के बीचों बीच ऐस्तादा था। राजगुंदल उसके सामने दो जानों होकर बैठ गया और उसके मुंह से कुछ श्लोक निकलने लगे। वो गर्दन झुकाकर थोड़ी देर तक ये श्लोक पढ़ता रहा, फिर उसने कहा, वो आ गया है महाराज। वो आ गया है और मैं अपनी शक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाऊं। अचानक ही गुफा में तेज रोशनी का एक झमाका हुआ और राजगुंदल सीधा होकर बैठ गया। उसके मुंह से निकला, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। फिर वो उठा और उल्टे कदमों चलता हुआ अपनी जगह पहुंच गया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने पुजारी को बुलाकर रफीक के बारे में पूछा तो पुजारी ने इसे बताया कि वो बस्ती शाहपुर की तरफ चला गया है। 24 घंटे के बाद रफीक फिर मंदिर पहुंच गया था। राजगुंदल ने अपने उस खाने में उसका इस्तकबाल किया और बोला, हमने 24 घंटे तक तुम्हारे लिए काम किया है और तुम्हारी मुश्किल का हल तलाश किया है। अब तुम बेफिक्र होकर वापस जाओ। हम वहां आ रहे हैं। पर जब हम आए तुम हमें शाहीना बेगम से मिलाना। यही नाम बताया है ना तुमने हमें? जी महाराज। वक्ताम वक्ताम वक्ताम, रफीक ने कहा। बस तुम जाओ और अपनी मालकिन से कह दो कि उसका काम आसानी से हो जाएगा। वो बेफिक्र रहे। महाराज, मुझे कुछ दुख क्षणा देना होगी। नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो हम खुद तुम्हारी मालकिन से दुख क्षणा मांग लेंगे। आप अधर आएंगे महाराज। ये सारी बातें तुम हमसे मत पूछो, हाय बगैर भला क्या होता है। हमें जब जरूरत होगी हम तुम्हें बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया, रफीक ने कहा। उसके बाद वो खुशी खुशी वहां से वापस चल पड़ा था और वापस बस्ती पहुंचकर शाहीना बेगम को खुशखबरी सुनाई थी। बस यूं समझ लीजिए जान की बाजी लगाई है आपके लिए। इतनी खतरनाक जगह है कि बता काम हो जाए तब की बात है। मेरे सीने पर जो सांप लौट रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर जहरा तार रहे हैं। तो नहीं समझता रफीक मेरे सीने में कैसी आग लगी हुई है। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, रफीक ने कहा। लकड़ मोड़ नामी इलाके में चौधरी शाहनवाज की पश्तीनी जमीनी थी। उनके खानदान के कुछ बुजुर्गों ने यहाँ ये खुशनुमा बंगला बनाया था। बड़ी परफजा जगह थी और जिस वक्त ये बंगला बनवाया गया था, उस वक्त उसके करीब जवार में ज्यादा आबादी नहीं थी।
फिर उस खानदान के किसी और फर्द ने एक और खूबसूरत हवेली में सुकूनत इख्तियार कर ली और उस वक्त से ये बंगला खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अर्शिया बेगम के लिए यही जगह मंतखब की गई थी और यहाँ सही मानों में नए सिरे से रौनकों का आगाज हो गया था। अर्शिया बेगम को एक गैर मुतौक़्क़े जिंदगी मिली थी, क्योंकि जो कुछ उनके सामने आया था उसने उन्हें दर्जा दिया था। अलबत्ता किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने से पहले ही अल्लाह ने उनके लिए एक बाइज़्ज़त जगह मंतखब कर ली और चौधरी शाहनवाज की मोहब्बत ने उन्हें सरशार कर दिया। फिर कुदरत ने उन्हें अनाम से नवाजा और उनकी खुशियों में मजीद इजाफा हो गया। वलादत थोड़े ही दिनों में मुतौक़्क़ी थी और अर्शिया बेगम खुशाइंद तसव्वुरात में वक्त गुजार रही थी। बंगले पर उनका मुकम्मल राज था। पीरू फकीरों के लिए दिल में बड़ी क़ीदत थी, किसी भी हाजतमंद को खाली हाथ वापस नहीं जाने देती थी। वो फकीर जिसने बंगले के दरवाजे पर आकर सदा लगाई थी, बड़ा अजीब व गरीब था। काले रंग की किफनी पहने हुए, सर पर रुमाल लपेटे हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा हैबतनाक तासर था। मुलाज़िमों ने उससे पूछा कि क्या चाहता है, तो उसने गरजती हुई आवाज में कहा कि वो यहाँ सिर्फ बेगम साहबा के लिए आया है, बेगम साहबा को उसके सामने लाया जाए। फिर फकीर ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि चौकीदार भी मुतास्सिर हो गए और उनमें से एक ने जाकर अर्शिया बेगम को सारी सूरत हाल बताई। क्या कह रहा है? अर्शिया बेगम ने सवाल किया। आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, इसे बढ़ाओ, में आ रही हूँ। अर्शिया बेगम ने अपने आप को अच्छी तरह ओढ़ा लपेटा। किसी और के सामने तो शायद न जाते, लेकिन फकीरों और बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करती थी। सर से पांव तक खुद को छिपाकर वो उस जगह पहुंच गई जहां मुलाज़िमों ने फकीर को बैठाया हुआ था और उसकी निगरानी कर रहे थे। जब अर्शिया बेगम उसके सामने आ गईं और उन्होंने इसे सलाम किया, तो फकीर ने मुलाज़िमों की तरफ देखकर कहा, ये पहरेदार क्या हमारे सर पर ही रहेंगे? जाओ, तुम बाहर जाओ, जो बात मुझे करनी है वो तन्हाई में करूंगा। अर्शिया बेगम ने आंख से इशारा किया और मुलाज़िम बाहर निकल गए। जी बाबा साहब, हुक्म फरमाइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? लड़की, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, फकीर ने कहा। अर्शिया बेगम की आंखें हट गईं। अचानक ही उन्हें यूं लगा जैसे फकीर की आंखों से एक तेज चीज निकलकर उनकी पेशानी से टकराई हो। उनके सर को हल्का सा झटका लगा, लेकिन फिर वो पलकी न झपका सकीं। फकीर की आंखों से निकलने वाली शाह ने उनकी निगाह को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और रफ्ता रफ्ता उन्हें अपने जहन में एक शदीद सनसनाहट महसूस होने लगी थी। फिर वो बिल्कुल साकत हो गई थी। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इसे गौर से सुन। रात को ठीक 12 बजे तुझे अपनी उस रहाइश गाह से निकलकर उस जगह पहुंचना है जो मैं तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तेरा जहन उन रास्तों पर तेरी रहनुमाई करेगा और जब तो वहां पहुंचेगी तो मैं तेरा वहां मुंतजर हूँगा, या समझी? मैं वहां आऊंगी ठीक 12 बजे। और अब तो मुझे अपने मुलाज़िमों के सामने कुछ थोड़े से पैसे देकर मुझे इजाजत देगी। बाकी सारी बातें मैं तुझे उस जगह बताऊंगा जहां मैंने तुझसे कहा है। ठीक है, आपका जो हुक्म होगा मैं उसकी तामील करूंगी। अर्शिया बेगम के मुंह से निकला और फकीर ने अपनी आंखें बंद कर लें। अर्शिया बेगम के जहन को एक झटका सा लगा और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो सोते सोते जाग गई हूं। उन्होंने हैरत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फकीर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब? अर्शिया बेगम ने पूछा। मुझे एक चांदी का जेवर दे और थोड़े से पैसे। तेरे यहाँ औलाद होने वाली है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। मैं भी ये चीजें भिजवाए देती हूँ, और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं, फकीर ने जवाब दिया। तो फिर मैं जाऊं? हाँ जा। अर्शिया बेगम ने इसे सलाम किया, लेकिन पहले सलाम का फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया था, न उस वक्त उसने कोई जवाब दिया। अर्शिया बेगम अजीब सा एहसास लिए हुए अंदर चली गईं। चांदी का एक खूबसूरत जेवर और कुछ रकम उन्होंने मुलाज़िमों के हाथ भजवाई और फकीर ने उनकी दी हुई रकम मुलाज़िमों ही में बांट दी। हमें दौलत की जरूरत नहीं है, हम तो शाहनवाज की होने वाली औलाद के लिए दुआ करने आए हैं। चांदी का जेवर उसने अलबत्ता अपने पास रख लिया था और उसके बाद वो बाहर चला गया। अंदर अर्शिया बेगम अजीब से एहसास का शिकार थीं। फकीर का खौफनाक चेहरा उनकी निगाहों में घूम रहा था और वो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा आदमी था। एक हल्की सी उलझन उनके दिमाग में पैदा हो गई थी। उस उलझन का कोई हिल उनके पास नहीं था, लेकिन वो बराबर सोचे जा रही थीं। शैतानज़ादा राजगुंदल यहाँ अपना चक्कर चलाने के बाद सीधा शाहनवाज की नई हवेली की जानिब चल पड़ा। रस्ते में एक जगह उसने जमीन पर बैठकर पत्थर के एक नुकीले टुकड़े से जमीन पर एक चौकोर निशान बनाया और फिर कुछ पढ़ने लगा। चौकोर निशान के अंदरूनी हिस्से में कुछ ही लम्हात के बाद मध्यम मध्यम धुआं निकलने लगा और फिर वहां की जमीन सुर्ख हो गई। थोड़ी देर तक उससे आग जैसी तपिश उठती रही और उसके बाद उसमें एक मंजर सा नुमाया होने लगा।
ये शाहनवाज की हवेली का नक्शा था। तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे नजर आ रहे थे और राज गुंदल उसमें कुछ तलाश कर रहा था। हवेली का अंदरूनी मंजर बिल्कुल नुमाया था। उसने मुंह से कुछ श्लोक निकाले और फिर एक जगह उंगली रख दी। उंगली रखते ही वो एकदम फजा में तहलील हो गया और जमीन का चौकोर निशान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। राज गुंदल हवेली में उस जगह जाहिर जगह जहां उसने उंगली रखी थी, ये उस चौड़ दरवाजे का रास्ता था जहां से बाबा अदरीस अली रफीक के साथ अंदर दाखिल हुआ था। राज गुंदल ने अधर अधर देखा और उसके बाद बड़े इत्मीनान से चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां रफीक बैठा हुआ था। अपने सामने कोई साया महसूस करके रफीक ने गर्दन उठाई तो उसके हल्क से एक जोरदार आवाज निकल गई। राज गुंदल फकीर के भीस में उसके सामने खड़ा हुआ था। रफीक ने एक लम्हे में राज गुंदल को पहचान लिया। वो जल्दी से खड़ा हो गया। अब महाराज, हाँ, हैरान हुआ, हमें देखकर हम हर जगह पहुंच सकते हैं। हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कौन से दरवाजे से अंदर आए हैं? जवाब में राज गुंदल का क़िक़ गूंज उठा। उसने कहा, हम दरवाजों से गुजरने वालों में से नहीं हैं, समझ लो आकाश से लपकते हैं। कहाँ है तुम्हारी मालकन, हम उस से मिलने आए हैं। आप यहाँ रुकी महाराज, मैं जाकर उन्हें खबर करता हूँ। रफीक ने कहा, इसे हमारे स्वागत के लिए यहीं बुला कर लाओ। आप यहाँ रुकी महाराज, मैं अभी आता हूँ। रफीक ने कहा और दौड़ता हुआ उस तरफ चल पड़ा जहाँ शाहीना उस वक्त मौजूद थी। शाहीना ने बदहवास रफीक को देखा और बोली, क्या हवा, तुझ पर तो हमेशा कोई न कोई अजाब ही नाजल रहता है। साधु महाराज, वह जो कि अचानक ही हवेली अब पहुंचा है, आपसे मिलना चाहता है। तो मरा क्यों जा रहा है? मैं चलती हूँ। मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी मुश्किल का कोई हिल निकले। मैं उस हिल के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अगर अर्शिया के यहाँ औलाद पैदा हो गई तो फिर मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। ये सब कुछ मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। वह मेरे कमरे में है, मेरा मतलब है साधु जी महाराज। उन्होंने वहीं आपको बुलाया है। शाहीना फौरन तैयार हो गई थी। हालांकि वो बेहद मगरूर थी। मुलाजमों को तो अपनी पाँव की जूतियों से ज्यादा का दर्जा नहीं देती थी। लेकिन उस वक्त दिल को लगी हुई थी, चनाचा अपना सारा गरूर भूल गई थी। रफीक के साथ चलती हुई वो उस कमरे में दाखिल हो गई। उसने देखा एक खौफनाक साधु पांव लटकाए पलंग पर बैठा है। रफीक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। शाहीन पर उस साधु को देखकर अजीब सी हैबत तारी हो गई थी और उसके बदन में हल्की हल्की कपकपाहट पैदा हो गई थी। तभी साधु की गराई हुई आवाज भरी, सुंदरी, कभी कभी मनुष्य को उस तरह के काशट भोगना होते हैं। तेरा कशट दूर हो जाएगा, परंतु एक बात का जवाब तुझे देना होगा। गर्दन उठा। शाहीना ने डरते डरते गर्दन उठाई। साधु तरफ देखा। साधु की आंखों की चमक से इसे ऐसा महसूस जैसे कोई शख्स अंधेरे से निकलकर हजारों वाट के बल्ब के सामने आ जाए। ये चमक एक लम्हे तक उसकी आंखों तारियत किए रही। बंद आंखों में भी साधु का चेहरा एक ह्योले की शक्ल में नजर आ रहा था और उसके बाद उस आंखों की कैफियत बहाल हो गई। लेकिन इसे यूं लगा जैसे उसके दिमाग में एक चादर सी तन गई हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन साफ हो गया। सुंदरी, तो ने उस आदमी को हमारे पास भेजा था। हमने 24 घंटे तक तेरे उस कशट का उपाय तलाश किया तो हमें अंदाजा हुआ कि तेरे ऊपर बड़ा खतरनाक जादू किया गया है। वो औरत जिससे तेरे पति ने शादी की है, कोई मामूली औरत नहीं है। उसने जंतर मंतर करके इसे बांध लिया है। जरा गौर कर, कभी तेरा पति तुझसे अच्छी तरह प्रेम करता होगा, पर उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां पैदा हो गई होंगी उससे जब से वो दूसरी औरत उसके जीवन में आई। सुंदरी, तो ये मत समझना कि बात उससे शादी होने पर खत्म हो गई। वो औरत मुसलसल उन कोशिशों में मसरूफ है कि तुझे बिल्कुल ही रास्ते से हटा दिया जाए। मेरी बात सुन, तेरे भाग ने तेरा साथ दिया कि तेरी बात मुझ तक पहुंच गई, पर तो मुझे ये बता कि क्या तू सच्चे मन से मुझे अपना हमदर्द मानती है? क्यों नहीं जोगी महाराज, पहले मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि आप ही के पास मेरी मुश्किलात का हिल है। हाँ, पर उसके लिए तुझे हमें गुरु बनाना होगा, हमारी चेली बनना होगा तुझे। मैं तैयार हूँ साधु जी। मेरे दिल में जो आग रोशन है, उसने मुझे पागल कर रखा है। मैं उस आग से निकलना चाहती हूँ। अवश्य निकलेगी, पर हमें गुरु बनाकर। आज से आप मेरे गुरु हैं। मुंह से कह देने से कुछ नहीं हो जाता, बात सच्चे मन से करना होती है। मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, सुन, अभी पानी ला एक गिलास में। साधु ने रफीक को मुखातब करके कहा और रफीक धरती से बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो एक गिलास में पानी लेकर आया और उसने गिलास साधु को दिया तो साधु बोला, एक चादर हमारे ऊपर डाल दो।
साधु के ऊपर चादर डाल दी गई। उसने कुछ मंत्र पढ़कर गिलास में खून के और पानी में थोड़ा सा धूप डाल दिया। फिर उसने चादर हटाई और शाहीना को सामने आने के लिए कहा। बदबख्त औरत हस्त की आग में जलती हुई अपना ईमान खोने के लिए आगे आ गई। साधु ने गिलास उसके हाथ में दिया और बोला, दोनों हाथों से पकड़े से और पूरा पानी पी जा, खबरदार उसका एक कतरा भी न बचने पाए। शाहीना ने साधु के कहने पर अमल किया, लेकिन जब उसने गिलास के पेंदे से आखिरी कतरा कोहलुक में उतारा तो उसकी निगाह पेंडे पर पड़ गई। उसमें नन्हे नन्हे कीड़े कलबला रहे थे। शाहीना का दिल धक से हो गया। उसने वहशत ज़दा निगाहों से गिलास के पेंदे में झांका, लेकिन उसमें जो कुछ था वो उसके मैदे में उतर चुका था। एक लम्हे के लिए उसकी तबीयत बगड़ी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो, उसने दिल में सोचा। फिर साधु की आवाज ने इसे अपनी जानिब मतोजे कर लिया। ये बाजू पर बांध ले, उसके जरिए तेरा हमसे मुसलसल राबता रहेगा। ये कहकर साधु ने अपने लिबास से एक खूबसूरत सा बाजू बंद निकाला जो सांप की शक्ल का था। बाजू बंद इतना खूबसूरत था कि शाहीना ने खुशी खुशी इसे अपने बाजू पर बांध लिया। साधु बोला, उसमें कोई ऐसी बात पाए जो तेरी समझ में ना आए तो डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछ लेना, ये हमारा निशान है तेरे पास।